दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, कल हमने आपके वीडियो में देखा था कि पाकिस्तान में डायपर्स के ऊपर से टैक्स हटाने से आईएमएफ ने मना कर दिया, है ना? अब पाकिस्तानियों को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है सर। पाकिस्तानियों का कहना है सर, ऑफिशियली तो हमें नहीं पता। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत ने फिर से पानी इनका बंद कर दिया है सर। अब इनका धोना भी प्रॉब्लम होने वाली है, धोने की। अच्छा डीसी के मैं भी सुन रहा हूँ कल से पाकिस्तानी मीडिया के हेडलाइंस में, लेकिन सिर्फ पानी हाँ। सर इस बार इंडस रिवर की बात नहीं कर रहे सर, ये कह रहे हैं कि झेलम और इसका भी बंद कर दिया, चनाब का भी। हाँ, वो उसी को लेके तो सर, उसी को लेके हम्म, आज हमारे हम्म। पास में वीडियो है सर, क्लिप है। हालाँकि यार ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस टाइम पे तो ये पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमारे लिए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम तो इंडिया के डैम्स को भी हैक कर लेंगे। इंडिया के डैम्स को हैक करके गेट को खोल लेंगे। इन लोगों ने तो ये भी बोला था कि हमारे फाइटर जेट, हमारे शाहीन जाएँगे और 1-2 मिसाइल मारेंगे, इनके डैम को उड़ा देंगे। बोला था ना पाकिस्तानियों ने। फिर रो क्यों रहे हैं जी पाकिस्तानी, बिल्कुल समझ में बिल्कुल। नहीं आ रहा यार। यूएन तक जा के रो रहे हैं कि भाई हमारा पानी खुलवा दो। यूएन से रो रहे हैं जाके पाकिस्तानी भिखारी। क्यों भाई, तुमने तो बोला था कि अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांस बंद करो ना, फिर हम इंडिया की सांसें। हैं? कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? तो अगर भाई उसी से रिलेटेड हमारे पास में वीडियो है, पाकिस्तानी रो रहे हैं। पाकिस्तानियों का रोना धोना दिखाते हैं भाई लोगों को। सबसे पहले हमारे रोहित कुमार भाई और लोकेश रंजन भाई, दोनों के लिए थैंक यू। यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी भाई लोग थैंक यू जो सर। भी यूपीआई पे सपोर्ट करना चाहें, यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, यूपीआई पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। गौरव भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई लोग लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स गो। चलो सर चलो। इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने वन साइडेड सस्पेंड कर दी, ऑल्दो ये कर नहीं सकते थे। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो दोबारा से इसको बहाल करें। डू यू थिंक ये कमजोर दुश्मन दोबारा से बहाल करेगा, और अगर ये नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? देखें ना, अब इस रिपोर्ट को आप अगर पढ़ें डिटेल में तो इसमें जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर वो दागे थे अपना, वो क्या उनको ब्राह्मूस नाम था उनका। इस बार नाम सही लिया इसने, पिछले वाले इसने हरमूज कहा था। हाँ, हारमोस का अभी सोच के लिए है नाम। हरमूज दाग दिए थे। हाँ। जो मिसाइल थे, जी जी। तो उसके जवाब में अगर इन्होंने 10 जो है वो दागे थे पाकिस्तान पे, तो उसके जवाब में हमने तो फिर कोई तकरीबन 110 ही भेजे हैं ना उधर। बिल्कुल। और उनकी ऐसी ऐसी जगहों पे भेजे हैं कि जहाँ पे उनको फिर गए कहाँ पर जो वो है भाई? वो दौड़ना पड़ा और अमेरिका को जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं, हम सीज फायर करवाएं। बिल्कुल। तो देखिए हमने एक मिनट भाई, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया सर। मतलब अमेरिका को हाँ, रिक्वेस्ट हमने किया, लेकिन आज तक ट्रेड हाँ, डील नहीं हो पाया हमारा। ट्रम्प मुंह फुला के बैठा हुआ है उधर में, है ना। अरे यार। और ये जो क्या यार, हम्म। मतलब यार ऐसा अरे तो यार नहीं वो है। मिसाइल गए कहाँ यार, समझ में नहीं आया। 110 मिसाइल छोड़े थे इन लोगों ने और कहाँ चले गए? चलो चलो चलो। भले 10 के मुकाबले में 110 जो है वो फायर किए हैं, तो उसके ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं है ना। एतराज़ तो उनके ऊपर है, उसके ऊपर है जिसने एग्रेशन किया। अब ये जो वाटर ट्रीटी है, इसके ऊपर जो अग्रेशन, जो वायलेंस इंडिया ने की है, ये उसी के खाते में रहेगी। और अगर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया जिस एक्ट की वजह से हमें इर्रिपेयरेबल लॉस होने का एहतमाल हुआ, तो हम उसको भी जो है वो इसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। सही। और हमने ऑलरेडी ये कह दिया है कि दैट वुड बी प्रिज्यूम एज एक्ट ऑफ वार। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बता दिया कि पहलगाम के ऊपर जितने इल्ज़ामात भारत ने पाकिस्तान पर लगाए सब बेबुनियाद, झूठे थे, कोई सबूत उनके पास नहीं थे। आपकी नज़र में भारत काफ़ी वक्त से हमें पानी बंद करने की धमकी दे रहा था, इस वक्त बंद हो चुका है हमारा पानी। 3 दरियाओं में पानी का लेवल गिर रहा है। क्या हमारे पास प्लानिंग की कुछ कमी थी, स्ट्रैटेजी की कुछ कमी थी कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द करंट सिचुएशन वी आर फेसिंग? क्योंकि पानी की शॉर्टेज से आपको मालूम है कितने सारे मसाइल पैदा होंगे। ज़मीर हैदर साहब, योर ओपिनियन। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये कि आपको याद होगा कि जब ये पहली दफा थ्रेट दी थी इंडिया ने, और उसके बाद यूनिलेटरली उन्होंने जो इंडस रिवर से मतलब जो पैक्ट है उसको उन्होंने रिवोक कर दिया यूनिलेटरली, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत वो कर नहीं सकते थे। और उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से यही जवाब दिया गया था कि अगर आप पानी बंद करेंगे तो उसको भी हम जंग ही तस्वुर करेंगे, और फिर उसका भी जिस तरह जंग में जवाब दिया जाता है उसी तरह देंगे।
लेकिन हैविंग सेड दैट हमारे पास इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं। इंडिया जो है वो किसी भी तरह किसी भी फोरम पर स्टैंड नहीं कर सकता अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो ये मेरा ख्याल है कि इंडिया को ये बातें समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने मई में शिकस्त खाई तो इस मामले में भी वो शिकस्त खाएंगे। अब अगर यार लेकिन कब खाएंगे यार, 6 महीने से ऊपर हो गए यार, कब खाएंगे शिकस्त? अरे पता नहीं, ये लोग तो बोल रहे थे कि हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए पैसे ही नहीं है। अभी बोला था ना धुरंधर के अभी कुछ ऊपर ही दिन पहले। तो, धुरंधर के ऊपर, हाँ ये हाँ। धुरंधर के ऊपर नहीं जा सकते। इनका मंत्री कह रहा है भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं, इनका मंत्री कह रहा है कि यार अब यार ठीक है इसमें केस तो कर देंगे लेकिन पैसे नहीं है केस लड़ने के, हैं? अब इसमें इंडिया की थोड़ी ना गलती है यार। पैसे इकट्ठा करो, जाओ इंडिया के खिलाफ केस लेके। हाँ पैसे चंदा मांग लो यार, चंदा मांग हाँ। के आ जाओ लड़ने के लिए यार, उसमें क्या है, कुछ भी मतलब। अगर उन्होंने बार बार शर्मिंदगी उठानी है तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स आप जो है बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। आपको जाके वहां पे ये अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्लीड करना चाहिए अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस। आपका राइट है, भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। जमीर साहब, हमें याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट कि अगर हमारा पानी बंद किया तो इन नहरों में खून बहेगा। फिर हमारा पानी इस वक्त बंद किया हुआ है, हम देख रहे हैं, मॉनिटर्स हमें बता रहे हैं इस वक्त कि तीनों दरियाओं में पानी का लेवल बहुत स्पीड से गिर रहा है। व्हाट कैन वी डू राइट नाउ कि हम फौरन से पानी खुलवा सकें, या फिर वो पानी जमा करके छोड़ेंगे ताकि चला भी सूरत हाल हो? नहीं, ये देखिए, अब पानी तो उन्होंने रोका हुआ है ना। वी कैन नॉट एक्चुअली फिजिकली गो ऑन दैट प्लेस और वहां पे जाके स्पिलवेज खोल रही हैं तो फिजिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स पे आवाज उठाने की जरूरत है। और फिर आपको अपना केस, मुझे जो आपके पास देखें एक रिटन डॉक्यूमेंट आया था इंडियन गवर्नमेंट का, जिसपे उसमें जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था कि इंडिया ने रिवोक कर दिया हुआ है वो पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम, I hope it is Indus River System Authority। तो वो जो मामला है आपको वो उसी वक्त आपको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में हम लेके भी गए थे, लेकिन उसको रिगरसली फॉलो अप नहीं किया गया प्रोबेबली। अब इट्स हाई टाइम कि आप उसको मतलब फौरी तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे लेकर जाएं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ पानी बंद नहीं किया जा रहा, ये आपका पूरा इकोसिस्टम खराब करने की बात हो रही है ना। और सिर्फ इससे पाकिस्तान मुतासर नहीं होगा, इससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। इससे आपको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। और दुनिया कैसे आ जाता है यार, मतलब कुछ भी हो इनके अंदर में दुनिया असर पर, दुनिया पर तुम दुनिया को देते क्या हो जो असर पड़ेगा दुनिया पे यार, समझ में नहीं आता ये तो। अरे दुनिया का क्या मतलब दुनिया सिर्फ का पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया पाकिस्तानी है सर, कुएं के मेंढक हैं, बात समझा करो। मेंढक को कुएं में ही दुनिया नजर आती है। मैं ये इनकी बोलना दुनिया चाहूंगा, बर्बाद हो देखो जाएगी। मैं ये डीसी बोलना चाहूंगा कि इनको जल्द से जल्द जो है सर, आईएमएफ से एक बार तो रिक्वेस्ट डाला सर डाइपर पे, उसने टैक्स हटाने से मना कर दिया सर। कैसे भी करके सर डाइपर से टैक्स हटवाए भाई, सब सस्ता भी करे, बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा सजेशन। या फिर पन्नी लटकर बांध के घूमो पाकिस्तानियों। अबे कितना जगह पन्नी बांधेंगे, आगे भी पन्नी पीछे भी पन्नी। भैया हर जगह पन्नी बांधो पाकिस्तानी, हर जगह। अरे अगर आपका पानी नहीं आएगा, आपके जंगल सूख जाएंगे और फिर मतलब एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ऐलान जंग है सर, ऐलान जंग है। यस बिल्कुल ऐलान जंग तो है ही है। कुरैशी साहब, स्पिलवेज खोलने का जिक्र किया अभी जमीर साहब ने, मेरे दिल में एक ख्वाहिश उठी, आपके सामने रख रहा हूं। हमारे सर फाइटर पायलट्स कम नहीं है, वो जाएंगे, एक दो मिसाइल गिराएंगे, खुद ही स्पिलवेज खुल जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। हम कितने आप वक्त बर्दाश्त करेंगे और डिप्लोमेसी के ऑप्शंस पे गौर करेंगे? और पानी अगर कम होना शुरू होता है, जो इस वक्त कम हो रहा है हमारे दरियाओं में जो कश्मीर से आ रहे हैं, आपका ओपिनियन सर ऑन द होल सिचुएशन? बहुत शुक्रिया जतूरी साहब। देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होती मुझे नजर नहीं आ रही। जमीर साहब ने जो फरमाया वही मुनासिब है कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स पर जाना चाहिए। और देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक जो है इस मुआहदे में सालिस की हैसियत रखता है, और जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था उसी वक्त वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करके ये सारे सॉरी टू इंटरप्ट कुरैशी साहब, नेतन्याहू हो ना या नरेंद्र सिंह मोदी हो, इन पे आलमी कवानीन लागू होते हैं सर? हम बिल्कुल बज़ाहिर तो यही लगता है कि इन पे लागू नहीं होते,
जिस तरह से भारत की सूरत हाल है उसको देखते हुए तो हमें यही लगता है हम इंडिया के डैम्स को हैक करेंगे। अबे ये क्या है? तो ये चचा में इतना जान कहाँ से आ गया? ये तो सरप्राइज था यार, एक बार फिर देखना जिन्ना पड़ेगा। की रूह आ गई चाचा में। ये तो खतरनाक हो तो गया। हमें यही लगता है हम इंडिया के डैम्स को हैक करेंगे। Yes. तो ये अमूमन लोग कहते हैं कि साहब ये पाकिस्तान का सारे जब जिम्मेदारी उसमें चीन पर डाल देते हैं, सारी जो क्रेडिट जो है उसको चीन को देते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान खुद डेवलप कर चुका है इतनी बहुत सी टेक्नोलॉजी, जो कि चीनियों के लिए भी खुद ताज्जुब की बात थी कि साहब उन्होंने मल्टी डोमेन जो सिस्टम बनाए हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम बना लिया अपना, फिर उन्होंने साइबर को शामिल कर लिया। अब साइबर में भी कितनी बड़ी कमाल कुछ उन्होंने किया है, बहुत सारी चीज़ें उनको बंद कर दी, उनकी बिजली बंद कर दी, उनके सिस्टम बंद कर दिया, उनके साइबर और फजाइया मिलके बहुत बेहतरीन काम हुआ है। दायर हो गया। फिर रियल टाइम जो उनके आपकी हर चीज़ उनकी देख रहे थे, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। जी सुन लो भाई। अरे भाई लाइट कट संभल गया, के संभल के आप लाइट जब कट गया आप सर, बिजली का सर निजाम जी, हैक हो गया। पीकेएम के भी हाँ जी। पीकेएम के भी हाँ। आप संभल के रहना सर। वॉशरूम के अंदर जो भी करते हो संभल के, सब कुछ देख रहे होते पाकिस्तानी। सर नहीं सर, पहले सर कभी कभार 2 साल में सर एक बार जाम हुआ करता था, आजकल सर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है सर, समझ में नहीं आ रहा सर, हर 10 दिन में सर जाम हो जाता है यार। मतलब इतना गिनास्टिक काम करेंगे पाकिस्तानी, साला तुम लोग डायपर भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहोगे। मतलब पाकिस्तानियों ने आपका भी गेट खोल दिया। गेट खोल दिया है सर, पता नहीं क्या क्या ऐसा कांड कर रहा है सर, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। छी। भाई बड़े खतरनाक लोग हैं यार। अब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि भाई तुमने तो बोला था ना हमारे डैम्स को हैक करने की बात बोली थी, तो हैक करो, है ना गौरव भाई? क्या जरूरत है यार परेशान क्यों हो रहे हैं इंटरनेशनल यार? कोर्ट जब में जब जाओ तुम्हें पैसा जब बर्बाद तुम्हें करो। पाने सर, इनको नहीं दिक्कत क्या है बताता हूँ सर, क्यों नहीं कर पा रहे। 2 कारण है सर, हैक तो कर लेंगे सर, गेट तो ओपन कर लेंगे सर, लेकिन गेट बंद नहीं कर पाएंगे ना सर, ये इनकी परेशानी है सर। ये भी बात अगर सही है। कहीं चलो गेट बंद ना जो होगा तो एंकर फिर जो एंकर ने बोला था कि हमारे फाइटर जेट जाएंगे और 1-2 मिसाइल मारेंगे खुद, हम भी चाहते हैं ना मारो पाकिस्तानियों, ताकि हमारा भी हाँ टैक्स यार थोड़ा बहुत जो गंदगी है उसमें वो साफ सफाई हो गंदगी है वो जाएगी। साफ हो जाए यार। हमारे पास तो हाँ पैसे बहुत है, हम तो दोबारा बना देंगे डैम, उसमें क्या है, हाँ कोई टेंशन बाकी वाली बात नहीं है सर। लेकिन बाकी सर एक सर फिर साफ अपना हो देख लेना। जाएगा। एक मतलब 15-20 साल बाद वो पानी थोड़ा बहुत सूख जाएगा, पर रेत में फिर उसी में घिसना, और नहीं उसी रेत में। एक तो इनकी छेदें बहुत बड़ी बड़ी हैं सर, पता नहीं कितना रेत घुसेगा अंदर में। ठीक है, एक तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा बात सर, हमें चरसी चचा जो है ना वो सर, वो तो उसमें तो इतना भी दम नहीं बेचारे में कि वो कोई पेड़ पकड़ के लटक पाए। वो तो अरे नहीं, जिन्ना वो की रूह आ अफगानिस्तान जाएगी, में बैठेंगे ये लोग। जिन्ना की रूह आ जाएगी चरसी चाचा के अंदर, डैम्स को हैक कराएंगे। तो वो हमारे डैम्स को हैक करेगा भाई। खैर भाई लोग, आपका जो भी बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। एंड थोड़ा सा ऑडियो मेरे तरफ से इशू आया होगा, डीसी आवाज काम चल रहा है थोड़ा घर में, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम अगर होगा दोस्तों तो उसके लिए यार रियली वेरी सॉरी भाई लोग, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ओके। जय हिंद गाइस।